हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी CGL 3 की जो 23/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्ज़ाम ली गई थी उसको एग्ज़ाम के 2 दिन के बाद ही कैंसिल कर दी गई थी। तो फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा कैंसिल की गई है उसकी री एग्ज़ाम डेट 5 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। तो अभी से लगभग 1 माह का समय है। तो इस 1 माह में क्या रणनीति या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इस शिफ्ट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं वे लोग प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर सके। ठीक है, तो इस परीक्षा में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन है जीके मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन आ रही है। जीके में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों इंक्लूडिंग है। ठीक है, जिससे जनरल साइंस जीके से 50 प्रश्न, जनरल साइंस से 25 प्रश्न, मैथ्स से 25 प्रश्न और रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जैसे अभी 3 शिफ्ट की जो परीक्षाएं जो आयोजित की गई दिसंबर 2022 में, उस तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आगामी जो 5 मार्च को 2023 को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को क्लियर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जीके के लिए बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए जिससे कि अभ्यर्थी जो है CGL 3 के जो री एग्ज़ाम होने वाली है उसको क्लियर कर सके। तो जैसे कि अभी जो 3 शिफ्ट की जो परीक्षा आयोजित हुई उसके क्वेश्चन को मैंने गहन रूप से स्टडी किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि यदि आप जीके या समान ज्ञान की तैयारी के लिए लूसेंट समान ज्ञान, घटना चक्र पूर्वावलोकन, सभी विषय में जैसे आगे पूर्वावलोकन के जैसे हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ के अगर सभी विषय को आप अगर देख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर आप लूसेंट घटना समान ज्ञान और घटना चक्र पूर्वावलोकन का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें तो जीके में अगर 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप 42 प्रश्न इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर इस दोनों बुक को अच्छे तरीके से मतलब पढ़ लेते हैं तो 80% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जिसमें से लूसेंट समान ज्ञान पर विशेष रूप से जोर देने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए लूसेंट समान ज्ञान नए वाले ले लेंगे जो 2022 की एडिशन आई है उसमें काफ़ी नए नए चीज़ को जोड़ी गई है, इसीलिए आप लूसेंट 2022 जो है जरूर से ले लेंगे। ठीक है, 2022 में अभी 1 महीना पहले ही वो किताब मार्केट में आई है, इसीलिए 2022 के एडिशन को लूसेंट का जरूर से ले लेंगे। ठीक है, इसमें कई चीज़ को जोड़ी गई है तो लूसेंट समान ज्ञान का बिल्कुल अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं हर चैप्टर वाइज उसको भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर ये 2 बुक को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि जीके के सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ईजिली आप जो है 80% प्लस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर वहीं करेंट के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि CGL 3 में करंट से भी 5-6 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए करंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, घटना चक्र का वार्षिकी पढ़ लेंगे, घटना चक्र वार्षिकी और एजुटेरिया वार्षिकी।
ठीक है। तो घटना चक्र वार्षिकी और एजुटेरिया वार्षिकी जो है इसको आप जरूर से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि करंट से भी 5 से 6 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, 5 से 6 प्रश्न। तो ये दो बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी करंट के क्वेश्चन को कवर करने में, ठीक है। इसलिए ये दोनों बुक को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। अब मैं आपको आता हूँ साइंस सेक्शन पे। साइंस के प्रश्न जो थे, मैंने 3 शिफ्ट का जो परीक्षा का बुकलेट जो देखा हूँ, प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो दिसंबर 2022 में हुई थी, साइंस के प्रश्न काफ़ी टफ आए थे, ठीक है। इसलिए साइंस के सेक्शन में आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, जिस क्वेश्चन पे आप केवल कंफर्म हो उसी को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। तो साइंस के लिए क्या करेंगे आप लोग, लूसेंट सामान्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे, लूसेंट सामान्य विज्ञान, ठीक है। लूसेंट समान विज्ञान का अध्ययन करेंगे, साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो लूसेंट समान ज्ञान को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार आपको मतलब कह रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ कि साइंस में आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ रहे हैं कंपैरेटिवली और सेक्शन से। इसलिए साइंस में जिस क्वेश्चन पे आप कंफर्म हो केवल उसी को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो बाकी को आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो साइंस के लिए लूसेंट समान विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और घटना चक्र पूर्वावलोकन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना अगर आप ये दोनों से जीके और जनरल साइंस सेक्शन को कवर कर लेते हैं तो 75 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग मैथ्स पे आते हैं। जैसे मैंने तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखा तो मैथ्स के प्रश्न काफ़ी अच्छे आए थे और काफ़ी स्कोर करने वाले थे। जिन लोगों का मैथ्स पे बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगी वो मैथ्स में स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते थे और लगभग 25 में से लगभग 22-23 प्रश्न वो इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो मैथ्स के लिए क्या करेंगे, आर.एस. अग्रवाल के बुक का मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक के जो कॉमन जो क्वेश्चन है, बहुत जो डीप में या बहुत टफ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको नहीं बनानी है। आर.एस. अग्रवाल के आप बेसिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न, सीएचएसएल के प्रश्न को, क्वेश्चन बैंक को आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप अगर दो एक सीजीएल के नहीं करने की, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम में एडवांस मैथ ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल एसएससी के प्रीवियस ईयर जो कि एमटीएस का है, सीएचएसएल के हैं और हो सके तो सीजीएल के भी प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो अर्थमेटिक पोर्शन जो है, जिससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये दो चीज़ कर लेते हैं कि आर.एस. अग्रवाल से बेसिक को कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे एसएससी एग्जाम के द्वारा जो ली जाती है, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल का, इसके जो अर्थमेटिक जो सेक्शन है उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है उसमें एकदम बेसिक प्रश्न आ रहे हैं, अगर उसमें आपको क्लियर रहेगी तो आप समझिए कि टोटल क्वेश्चन आप मैथ्स का सॉल्व करने की स्थिति में होंगे और ये काफ़ी स्कोरिंग होगी, ठीक है। इसलिए मैथ्स के लिए आप इतना जरूर से कर लेंगे। अब मैं आ रहा हूँ टेस्ट ऑफ रीजनिंग पे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग से भी क्वेश्चन जो है कि बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन केवल टाइम टेकिंग है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, किसी भी रीजनिंग की एक बुक से एक बार जो है चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब इसे बुक में आप जैसे कि लूसेंट की रीजनिंग आती है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें बेहतर ढंग से समझा के दी गई है, या और भी बहुत सारी बुक आती है रीजनिंग में, चाहे आर.एस. अग्रवाल की हो, अजय चौहान की हो, या बहुत सारी बुक होती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ लूसेंट का रीजनिंग,
ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे से एकदम बेसिक ढंग से समझा के दी गई है। तो आप लोग लूसेंट के रीजनिंग को बुक को ले लेंगे। साथ में आप लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ रीजनिंग में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो प्रीवियस ईयर जो पिछले मंथ में जो एग्जाम हुई है उसमें जीके मैथ रीजनिंग में आप काफ़ी बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए साइंस में आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, आप उसको छोड़कर चलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बार बार पहले के वीडियो में भी हिंट किया हूँ कि जो CGL 3 की जो रिजल्ट आएगी वो परसेंटाइल पे आएगी, और परसेंटाइल में एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी, ठीक है। इसलिए कभी भी आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर क्वेश्चन टफ आएंगे तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 115 प्लस अगर क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, 115 प्लस, तो मैं समझता हूँ कि पीटी आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो 115 क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करनी है वो कोशिश कीजिएगा कि आप 125, 26, 27 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके 115 प्लस क्वेश्चन सही कर दें। मतलब जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उससे कोशिश किया कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलती ना हो। अगर आप जैसे 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश ये है कि 125 अटेम्प्ट करके 115 सही कर दें, या 130 अटेम्प्ट करें तो 120 सही कर दें, ठीक है। आप ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि निगेटिव आपकी ना जाए, इतने आप कर लेंगे। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे परसेंटाइल पे एक तो रिजल्ट आएगी वो तो ठीक ही है, एक्यूरेसी तो आपको रखनी ही है। और साइंस के क्वेश्चन में आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि साइंस जो है थोड़ी सी टफ आ रही है, इसलिए वहाँ पे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जिससे कुछ लोग के अभ्यर्थियों के मन में ये संशय होगी कि हम लोग की परीक्षाएं जो है कि बाद में आयोजित हो रही है, अब बाकी जो 2 शिफ्ट के जो परीक्षाएं पूर्व में आयोजित हो गई है, तो इस बार किस ढंग के प्रश्न आएंगे, तो उसके लिए अभ्यर्थियों को ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो पिछले पैटर्न पे क्वेश्चन आई थी उसी पैटर्न पे आएगी। और इस बार लगभग 12,000 रिजल्ट जैसे CGL में पीटी की रिजल्ट आएगी, तो 3 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हो रही है, तो तीनों शिफ्ट से बराबर बराबर रिजल्ट दी जाएगी। यानी हर शिफ्ट से 4-4 हज़ार रिजल्ट निश्चित रूप से दी जाएगी और उसको इक्वी परसेंटाइल की जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट के मन में शंका होती है कि अगर किसी शिफ्ट की क्वेश्चन आसान आ गई तो पता चलेगा उस शिफ्ट से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगी। आपकी जो कंपटीशन जो होगी वो आपके शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ आपकी कंपटीशन है, ना कि किसी दूसरे शिफ्ट वाले से आपकी कंपटीशन होगी। इसीलिए हर शिफ्ट से 4-4 हज़ार रिजल्ट दी जाएगी अगर 12,000 रिजल्ट आती है तो, और सिर्फ आपको अपने शिफ्ट के ही स्टूडेंट से आपको compete करनी है, और जो टॉप 4,000 स्टूडेंट होंगे आपके शिफ्ट के उन्हीं लोगों को सेलेक्ट की जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मेरे द्वारा जो आगामी 5 मार्च 2023 को CGL 3 की फर्स्ट शिफ्ट की जो री एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जो स्ट्रेटजी और बुक जो बताई गई है, यदि आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप लोग पीटी के एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और ईजिली आप पीटी को क्लियर कर लेंगे। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।